तो इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारा जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप भी इसे टेस्ट के तरह सॉल्व करके देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाएं। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति दिया गया है, ठीक है। इसे जो है 3-3 का समूह बनाना है, मतलब जो भी जो है एक तरह का फिगर है उससे जो है 3 तरह से जो बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस फिगर में इसमें 2 फिगर दिख रहा है, एक त्रिभुज है और एक जो है आपका जो है डैश दिया गया, पासा की तरह दिया गया, ठीक है। तो एक को हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप देख रहे हैं ये जो तीसरे नंबर इसमें भी एक वृत्त की तरह और एक जो किनारे है इसमें भी 2 फिगर है, इसे 3 को भी हम ले लेंगे, ठीक है। अब फिर देखेंगे दो जो है फिगर एक में बनाते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पर भी 2 फिगर एक साथ बना हुआ, ठीक है। तो 9 को भी हम ले लेंगे, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है। अब हम देख ले रहे हैं ये जो 2 बना इस तरह का फिगर कहाँ बना है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा कलर से हम चेंज करके बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह का फिगर आपको देखना है, ठीक है। तो बीच में जो कि देखना है लाइनिंग इस तरह कटा हुआ है, इसी तरह आपको फिगर देखना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे है। फिर देख रहे हैं इस तरह का फिगर यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, इसी भी हम ले लेंगे। फिर इस तरह का फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बना हुआ है, तो हम 6 को भी ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम देख लेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आपका बचा ये, ठीक है। तो ये आपका जो है 4 नंबर पे है और यहाँ पर जो है ये 7 नंबर पे है और ये 8 नंबर पे है, ठीक है। तो सेम सेम फिगर आपको लेना था। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 3 9 तो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इसी तरह से 1 3 9 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और फिर 2 5 6 यहाँ पर दिया गया और 4 7 8 देख रहे हैं 4 7 8 यहाँ पर, यानी आपका सी ऑप्शन जो राइट है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं किए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको पता रहना चाहिए अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पर जो है 3 आया होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर 27 दिया गया, यहाँ पर 63 दिया गया। इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, 27 प्लस जो है 63, ठीक है। और प्लस जो है इन दोनों को 27 और जो है 63 को प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 बचा है इसे भी आप प्लस कर लीजिए, 3 को भी प्लस कर लीजिए, यहाँ पर 93 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 93 दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ का भी प्लस कर लेते हैं, 38 और 37 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 38 और प्लस जो है 37 को करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर 37, ठीक है। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये 4 बचा है इसे भी आप प्लस कर लीजिए, तो 4 को भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर 79 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ की भी संख्या जो है ये जो है 16 और 42 को प्लस करना है, ठीक है। तो 16 प्लस जो है 42 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 67 है, इसमें 67 में से जो है 67 में से जो है आप 58 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब इसे आप माइनस करेंगे तो आपका जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका कौन सी संख्या आएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों छोर से 18वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो कुल कितने लड़के हैं पूछा गया, ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर जो है 18 को आप 2 बार प्लस कर लेंगे, ठीक है। और एक माइनस कर देंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 18 प्लस करेंगे 36 हो जाएगा और 1 माइनस कर देंगे तो आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो इजी से सॉल्व हो जाता है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया है, नगीना पुष्पा से लंबा है पर मनीषा जितना लंबा नहीं है, ठीक है। राम जो है नमिता से लंबा है परंतु पर जो है पुष्पा जितना लंबा नहीं है, ठीक है। उन सब में कौन सबसे अधिक लंबा है, तो सबसे अधिक लंबा आपको जो बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको देखने में ऐसा लग रहा है पर ये क्वेश्चन इजी है बहुत सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी तरह सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो नगीना जो है पुष्पा से लंबा है, तो यहाँ पर हम नगीना को लिख देते हैं, ठीक है। नगीना क्या है, पुष्पा से लंबा है, ठीक है। तो पुष्पा यहाँ पुष्पा जो है क्या है, नगीना से छोटा है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, पर मनीषा जितना लंबा नहीं है। ये नगीना क्या पुष्पा से तो लंबा है पर मनीषा जितना लंबा नहीं है, यानी मनीषा जो है नगीना से भी बड़ी है, ठीक है। मनीष जो है नगीना से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मनीष हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, राम नमिता से लंबा है, तो राम क्या है, नमिता से लंबा जो है नमिता, तो इसका भी संबंध नहीं दिखा रहा है इसीलिए जो है हम यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो राम जो है नमिता से लंबा है, तो यहाँ पर राम जो है नमिता से लंबा है, ठीक है। यहाँ पर अलग से हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, ये जो राम जो नमिता से लंबा है पर पुष्पा जितना लंबा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो है ये राम जो है नमिता से तो लंबा है पर पुष्पा से नहीं, यानी राम यहाँ पर हो जाएगा और ये जो आपका जो है नमिता यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नमिता यहाँ पर हो जाएगा। और हम देखते हैं उन सब में कौन जो है सबसे अधिक लंबा है, तो देख रहे हैं सबसे अधिक लंबा कौन है, मनीष है, ठीक है। और सबसे छोटा पूछता तो ये जो नमिता जो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर आपका भाई बीच का पूछता तो पुष्पा जो बीच में मतलब होती, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा आपका जो है मनीष हो जाएगा। ये आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इजी होता है जैसे बोला जाए उसी तरह आप सॉल्व करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन जो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 6 क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है, ठीक है। तो ये कथन को सत्य मान के आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया
तो सभी जो है गुलाबी जो है फूल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं, ये आपका जो है गुलाबी का हो जाएगा और यहाँ पर हम फूल का भी बना लेते हैं क्योंकि फूल पे बताया गया, ठीक है। तो ये फूल का भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसे लिख भी लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। तो सभी गुलाबी थे, ये आपका गुलाबी का है, ठीक है। तो ये जो गलत मिस्टेक है, ये वृत्त बन गया, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आपका जो है गुलाबी का है, ठीक है, गुलाबी। तो ये आपका गुलाबी को हो जाएगा और सभी गुलाबी क्या है, फूल है। तो यहाँ पर हम फूल भी लिख देते हैं, ये आपका फूल हो जाएगा, ठीक है। सभी गुलाबी फूल हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, सभी फूल सुगंधित हैं। तो हमें सुगंधित का भी वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम सुगंधित का भी बना लेते हैं। तो सभी सुगंधित क्या है, फूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है सुगंधित का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम जो है इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर हम सुगंधित लिख देते हैं, सुगंधित, ठीक है। अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं, सुगंधित हो जाएगा। अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष, फर्स्ट निष्कर्ष आपका दिया गया है, कुछ फूल जो गुलाबी हैं। तो देखेंगे फूल यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। हम ब्लैक को ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फूल आपका यहाँ पर दिया गया, ये आपका फूल है, ठीक है। ये आपका फूल का दिया गया है और कुछ फूल जो गुलाबी है। अब गुलाबी देखेंगे आपका ये नीला वाला आपका गुलाबी का है, ठीक है। तो कुछ फूल जो गुलाबी है तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो आपका राइट हो जाएगा। फिर सेकंड निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ सुगंधित फूल है। तो सुगंधित आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। फूल आपका जो है ये आपका फूल का है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कुछ सुगंधित फूल है। तो देख रहे हैं हाँ, कुछ का संबंध आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी ये भी निष्कर्ष आपका जो राइट होने वाला है। तो यानी कि आपका जो है दोनों निष्कर्ष क्या सही है, ठीक है। तो सभी निष्कर्ष पालन करती हैं, ये आंसर आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन दिया गया है। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या को बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 46 दिया गया है और यहाँ पर 61 दिया गया, 91 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो है बढ़ती हुए क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना प्लस किया गया। तो यहाँ पर अगर जो प्लस 15 करेंगे तो आपका 61 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 प्लस करेंगे और यहाँ पर आप प्लस करेंगे 30, ठीक है। 30 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 91 हो जाएगा और यहाँ पर आप प्लस करेंगे 45 प्लस करेंगे 45, तो यहाँ पर जो है 136 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अगर जो 60 को प्लस करेंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है, 196 हो जाएगा। फिर यानी यहाँ पर कितना करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 75 हो जाएगा। 15 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको आगे का पता चल जाएगा। यहाँ पर 75 जोड़ना है, ठीक है। तो 196 में जो है 75 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 271 हो जाएगा, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है 271, ठीक है। तो यानी कि जो आपका जो है बी आंसर आपका क्या राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो है 6 में से कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।